दुनिया की सबसे भयानक बीमारी या सबसे दर्दनाक बीमारी कौन सी है? मेरे पास कुछ लिस्ट है। किडनी फेलियर, ऐसे पेशेंट जो हफ्ते में 3 बार 4 बार डायलिसिस में जाते हैं, यानी कि उनका पूरा खून मशीन में जाता है फिर वापस आता है, इसे हम मान सकते हैं। या फिर ट्यूबरक्लोसिस का जो भारत का आंकड़ा है, 10% ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से नहीं होती, सुसाइड से होती है। वो अपने बीमारी से या फिर बीमारी के इलाज से इतना परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मरना ज़्यादा आसान है। तो क्या हम ट्यूबरक्लोसिस को किडनी फेलियर से ज़्यादा भयानक मान लें? लेकिन तीसरी बीमारी की बात करें, कैंसर के पेशेंट को तो आपने देखा ही होगा। खास तौर पे आप मान लो ब्रेस्ट कैंसर, वो देखा ही नहीं जाता, इतना ज़्यादा भयानक लगता है। माउथ कैंसर, राइट, कहीं कहीं ट्यूमर बन गया, आउटग्रोथ हो गया, उसमें से खून टपक रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए, लिटरली कीड़े पड़ गए, वो कीड़े भी गिर रहे हैं और भयानक पेन। क्या इसे हम ज़्यादा खतरनाक मान सकते हैं? या फिर कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, सिर में छेद हो जाता है और सिर बाहर से दिख सकता है अंदर। या फिर गैंग्रीन बोल सकते हैं। गैंग्रीन में पैरों में, उंगलियों में कीड़े पड़ जाते हैं, वो गलने लगता है, लिटरली जैसे मोमबत्ती गलती है। क्या इसे सबसे ज़्यादा भयानक मान लें? या फिर अंधापन, ये अचानक ही विजन लॉस हो गया, सुनने देखने की शक्ति चली गई, इसे और ज़्यादा भयानक मानेंगे? या फिर बचपन में, आजकल तो हर 100 में से एक बच्चे को होता है ऑटिज्म, जिसे कोई लोग पागल भी बोल सकते हैं, मंदबुद्धि बोल सकते हैं। यानी कि ज़िंदगी भर, अभी तो ज़िंदगी शुरू होते ही पहले 2 साल में वो ऑटिज्म का शिकार हो गया, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ जब तक ज़िंदगी रहेगी वो ऑटिज्म का पेशेंट बना रहेगा, इसे ज़्यादा भयानक मानेंगे? या फिर थैलेसीमिया के बच्चों को की बीमारी ज़्यादा भयानक मानेंगे, जिनको महीने में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, अगर नहीं किया तो उनकी डेथ हो जाएगी। आप ही बताइए, इनमें सबसे ज़्यादा भयानक क्या है? आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन कोई अनोखी बात नहीं। जितनी सारी बीमारियों के नाम मैंने बोले, इन सारी बीमारियों के कोई ना कोई पेशेंट आपके आसपास ज़रूर होंगे। उनकी अगर लाइफस्टाइल देखेंगे, उनके परिवार की अगर दिमाग की हालत अगर आप जानेंगे, तो आपको समझेंगे कि एक इंसान जब बीमार पड़ता है अपने घर में, तो सिर्फ वो इंसान बीमार नहीं पड़ता, उसके पूरा परिवार ही बीमार पड़ जाता है। नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो इमोशनली तो है ही है, उसके अलावा फाइनेंशियली भी। और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका सारा माल ना खत्म हो जाए और जान ना चली जाए, राइट। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मॉडर्न डिजीज दीज डेज। लेकिन इन सबसे बड़ी एक और भयानक बीमारी है, वो है हमारी बुद्धि मतलब कि एजुकेशन में दिक्कत। आपको ये समझ ही नहीं आता कि ये बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है या होता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी हालत बद से बदतर हो गई ट्यूबरक्लोसिस से या ट्यूबरक्लोसिस के इलाज से, जिनकी हालत डायलिसिस से इतनी भयंकर तरीके से खराब हो गई कि अब उन्हें लगता है कि मर ही जाना चाहिए। ऐसे पेशेंट हैं जिनके गालों से, ब्रेस्ट से कीड़े टपकते हैं, कैंसर के पेशेंट्स। या ऐसे पेशेंट भी जिनका एक टाइम पे हियरिंग लॉस हो गया था, या फिर वो ब्लाइंड हो गए थे, या फिर सिर के में इलेक्ट्रिक शॉक से छेद हो गया था, या गैंग्रीन से उनके पैर उंगलियां पिघल रही थी, या फिर ऑटिज्म के शिकार बच्चे और थैलेसीमिया के बच्चे भी। लेकिन आज वो सारे स्वस्थ हो गए, मुझसे मिलकर नहीं, मेरे हॉस्पिटल आके नहीं, अपने घर पे, किसी दवाई से नहीं, बल्कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ कुछ बदलाव करके, अपने डाइट को बदलाव करके। कुछ इंटरेस्टिंग थेरेपीज हैं, आप में से जो लोग मेरे फॉलोअर हैं उनको पता ही है, चाहे वो हॉट वाटर इमर्शन हो, चाहे वो जीरो बोल्ट थेरेपी हो, चाहे वो सर्कुलेटिंग क्लॉक हो, चाहे वो नींद पंचकर्मा हो। ऐसे कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की वजह से आंखों की रोशनी वापस आ गई, दोबारा सुनने दिखाई देने लगा, ट्यूबरक्लोसिस पूरी तरह स्वस्थ हो गया, एक भी सिम्टम नहीं, और डायलिसिस से पूरी तरह छुटकारा मिल गया। वो जो कीड़े पड़ गए थे वो गायब हो गए, गाल पहले की तरह हो गया। चाहे वो गाल की बात करें, ब्रेस्ट की बात करें, या फिर जो ऑटिज्म के बच्चे, वो ऑटिज्म ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे। या फिर थैलेसीमिया के बच्चे जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था एक टाइम पे, अब वो रुक गया या बहुत कम हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे पेशेंट्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी अज्ञानता, यानी कि आपको ये पता ही नहीं कि इतनी भयंकर दिखने वाली बीमारी इतनी भयंकर क्यों दिख रही है और क्यों कोई ठीक नहीं हो रहा। इसका एक ही जवाब है जिसका जवाब मेरा ये किताब में है। इट इज कॉल्ड हॉस्पिटल ट्रैप।
जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं और उनका जो भी प्रोटोकॉल है XYZ उल्टा सीधा उसको फॉलो करते हैं, इसी उम्मीद से कि आपको आराम मिलेगा। तो क्या आराम मिला? ट्यूबरकुलोसिस ठीक हुआ, किडनी ठीक हुई, कैंसर ठीक हुआ, ब्लाइंडनेस ठीक हुई, ऑटिज्म ठीक हुआ, थैलेसीमिया ठीक हुआ, कोई भी बीमारी ठीक हो गई या आराम मिल गया हो, पहले से बेहतर हो गई हो? ऐसा नहीं है। आपने यही देखा होगा कि आप ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, दवाइयों के ट्रैप में, डॉक्टर के ट्रैप में, हॉस्पिटल के ट्रैप में। तो इसकी इन सब के जो मोटा मोटी सबसे बड़ी बीमारी तो मैं अज्ञानता ही मानता हूं। आपको ये पता ही नहीं ये सारी बीमारियां जो भयंकर दिख रही है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपके बॉडी का नहीं है, जिस बॉडी में वो बीमारी है उसका कंट्रीब्यूशन उसके इलाज में है। तो अब सवाल है तब क्या करें? आपको सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाना है, छोटी छोटी बातों को अपने लाइफस्टाइल में डालना है और आप देखेंगे घर बैठे ही बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी, चाहे वो डायलिसिस के जाल में फंसने वाले पेशेंट्स हों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या जिनके हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, कमजोरी हो गई, एक्सट्रीम पेन हो गया, कैंसर के पेशेंट्स हों, या थैलेसीमिया के पेशेंट्स हों, या ऑटिज्म के बच्चे हों, या फिर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हों, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, लिवर के हों, हार्ट के हों, ये तो छोड़ ही दीजिए, छोटी मोटी बीमारियां, BP, शुगर, ये तो कोई बीमारी नहीं, थायराइड ये तो बहुत छोटी है इनके सामने, राइट। तो जितनी सारी बीमारियां आप जानते हैं या आप उनमें से किसी एक बीमारी के पेशेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपनी अज्ञानता को ठीक करना है और आप देखेंगे बड़ी तेजी से आप ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही मेरे पेशेंट ने किया और मेरे पेशेंट्स घर पे बैठ के ठीक हो गए। तो आपको क्या करना है? 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती है, 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जयंती भी एक अच्छा दिन। 23 जुलाई को 11 बजे ये सारे पेशेंट जिन बीमारियों को मैंने नाम लिए, ये सारे पेशेंट्स श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, दिल्ली का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम में आ रहे हैं अपनी कहानियां बताने अपने रिपोर्ट के साथ, ताकि आपको यकीन हो जाए सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज के तो क्योर ही नहीं हो सकता, इसका कोई क्योर ही नहीं है, यही आपको बताया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बताया गया वो सच नहीं, वो झूठ है, ताकि आप फंसे रहें बीमारी के जाल में। आपके बीमारी के जाल में फंसने से कुछ लोगों को फायदा है, बहुत फायदा है, बेहद फायदा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा मीडिया के तहत आप तक ये फैलाया हुआ है सालों साल से कि एक बार बीमारी में फंस गए तो जिंदगी भर ऐसे ही जीना है। इसीलिए अपने आसपास देखिए, खासतौर पे 40 साल से ऊपर के लोग, कौन ऐसा है जो अपने आप को पूरी तरह हेल्थी बोल सकता है? कौन ऐसा है जो बोल सकता है मैंने कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ? है ही नहीं। और जो स्वस्थ दिखते भी हैं अंदर से उनको खुद पता है कि उनको क्या क्या बीमारी है। खासतौर पर कोविड के वैक्सीन लगाने पर इनफर्टिलिटी कई गुना बढ़ गई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कई गुना बढ़ गया है, PCOD कई गुना बढ़ गया है, लेकिन वो मुंह बंद। उनको लगता है कि अब ये सहना ही पड़ेगा, और सही रहे हैं। शायद जो आप सुन रहे हैं आप में से भी बहुत सारे लोग ये सह रहे हैं, लेकिन अब सहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अज्ञानता को पूरा ठीक करना है, वो भी घर बैठ के। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पास आइए, मेरे हॉस्पिटल आइए, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं 23 जुलाई को 11 बजे मुझसे जुड़िए। अपने घर से नहीं निकलना चाहते तो ऑनलाइन जुड़ जाइए, www.coronakal.tv में मैं लाइव मिलूंगा, मेरे पेशेंट्स मिलेंगे। अगर फिजिकली आना है, उन पेशेंट से मिलना है अपनी तसल्ली करने के लिए, तो आपका स्वागत है। लेकिन सीट्स लिमिटेड है, 2000 सीट्स ही हैं, इसीलिए स्क्रीन पे दिया हुआ जो लिंक है vishwaroop.com/convocation, यहाँ जाके आप अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपना नाम वगैरह भर दीजिए, आपके साथ कितने लोग आएंगे वो भी भर दीजिए, तो हम आपको एंट्री पास भेजेंगे। इसका मतलब आपका सीट रिजर्व हो गया। हमारे लिए जानना जरूरी है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपके आने के बाद आपका स्वागत, आपका खाना पीना, आपका रिटर्न गिफ्ट यही किताब है। ये 500 से ऊपर पेजेस की किताब है। ये किताब के अंदर मैंने ये डाला है कि बीमारी जो आपको है, चाहे उसका नाम ट्यूबरकुलोसिस हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, या उसका नाम छोटा मोटा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड हो, या फिर बड़ा बीमारी माना जाने वाला लिवर फेलियर हो, या फिर थैलेसीमिया हो, या ऑटिज्म हो, जो मर्जी आपका बीमारी का नाम हो, पार्किंसन एक्सेट्रा हो, उन सारी बीमारियों के जाल में कैसे फंसे, दवाइयों के जाल में कैसे फंसे, कैसे फंसाया जाता है, दैट इज द फर्स्ट सेक्शन। और सेकंड सेक्शन में उससे बाहर कैसे आए, और जो लोग ऐसे लोग जो बाहर हैं, ऐसे 200 लोगों की टेस्टिमोनियल इसी किताब में है। ये किताब का मकसद क्या है? 23 जुलाई का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि आप जहां कहीं भी हैं वहीं रहते हुए अपने आप को एजुकेट करके अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लें, इन बड़ी दिखने वाली बीमारियों के जाल से बाहर निकलें। लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा अपने आप को एजुकेट करने के लिए। 2 तरीके हैं, ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया coronakal.tv on 23rd at 11 AM, या अपनी तसल्ली करने के लिए जो लोग पास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो वो आ जाएं और 11 बजे आप मुझसे जुड़ें, लाइव हमारे पेशेंट से मिलें,
तसल्ली कर लें, वो अपने पुराने रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट सारा लेके आएंगे। तो जो लाखों रुपए आप हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं, क्या वाकई में इसकी जरूरत है? क्या इससे आपके हेल्थ में 1% भी इंप्रूवमेंट हो रही है? द आंसर इज नो। तो क्या करें हम? वही कीजिए जो मेरे बाकी हजारों पेशेंट्स ने किए। और ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये पूरे भारत से आ रहे हैं, भारत के अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं, अपनी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको ये बताने आ रहे हैं कि आपका जो दुख और दर्द है जिसमें आप बैठे हैं, आपने मान लिया कि अब जब तक जिंदा रहेंगे इसी में रहना पड़ेगा, वो सत्य नहीं है। तो सवाल आपके दिमाग बहुत सारे होंगे। अगर थोड़ी बहुत बदलाव करके घर पे ही इंसान ठीक हो सकता है, जैसे कि मेरे पेशेंट जो आ रहे हैं वो घर पे ही ठीक हुए हैं, और या इनमें जो 200 टेस्टिमोनियल्स है वो घर पे ही ठीक है, उनके रिपोर्ट्स भी यहाँ पे हैं। QR कोड के माध्यम से उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनको कौन से हॉस्पिटल में पहले ट्रीट हो रहे थे जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई, राइट। वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, अपनी तसल्ली कर सकते हैं आप, राइट। और बल्कि 23 जुलाई 11 बजे इस इवेंट के लिए हमने जितने भी मेडिकल काउंसिल है भारत में, जितने भी मेडिकल एसोसिएशन है, जो हमें पता है, उन सबको हमने चिट्ठी लिखी, स्पीड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, जिसमें हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप भी आए, आप देखें कि इलाज की पद्धति कैसी होनी चाहिए और कैसी है, राइट। एक तरफ हॉस्पिटल में भरे हुए लोग जो बीमार से बीमार पड़ते जा रहे हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और उनके पैसे अकाउंट खाली होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे मुट्ठी भरे पेशेंट्स 1000, 2000, 3000 जो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, दवाई से छूट गई और इनकी बीमारियां चली गई और अपने मेन स्ट्रीम जिंदगी में दोबारा वापस आ गए। तो दोनों तरह के पेशेंट्स हैं, एक जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, एक जो मुझे फॉलो करते हैं, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो 23 तारीख को 11 बजे न केवल उन पेशेंट से मिलाऊंगा, मैं वो ट्रेनिंग भी दूंगा आपको, एडवांस ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड, बिल्कुल तेजी से काम करेगा, एविडेंस बेस्ड है, सेफ है, घर पे किया जा सकता है, शून्य खर्चा है ही नहीं, यानी कुछ नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ आपको अपना टाइम लगाना है, ऑनलाइन या फिर फिजिकली आके। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि 23 तारीख के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, आपके दुख और दर्द इस ट्रेनिंग की वजह से काफी कम हो जाएगा, बीमारी का नामो निशान बॉडी से गायब हो जाएगा। मिलते हैं 23 जुलाई सुबह 11 बजे, चिली फूड ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।